गुरुग्राम वन सोसाइटी 84 में केंद्र सरकार की नारी केंद्रित पहल पर आधारित अस्मिता किकबॉक्सिंग लीग का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में शक्ति स्वरूप बच्चियों ने अपनी किकबॉक्सिंग प्रतिभा का लोहा मनवाया। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट किकबॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संपूर्ण जिम्मा मातृशक्ति ने संभाला। आयोजकों में प्रमोद अग्रवाल, सीमा सैनी और राधे श्याम जी शामिल थे। मुख्य अतिथि रीना अजीत सिंह और अति विशिष्ट अतिथि रीमा दीपक चौहान, उप महापौर मानेसर रही, डॉक्टर डीपी गोयल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महिला विंग के सदस्यों ने अतिथियों का सम्मान किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मौजूद हैं कोच जसवंत सिंह, जो बेटियों की भविष्य को निखारते हैं। ये पहचानते हैं प्रतिभा को, और प्रतिभा को पहचानना बड़ी बात है, और उस प्रतिभा को पहचान कर निखारते हैं। इनके बारे में भी और इनसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे पहचानते हैं कि ये बच्चा खेलेगा। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जसवंत सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय कोच और एक रेफरी भी हूँ, और मुझे लगभग आज इस गेम में 19 साल हो चुके हैं। और मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर शुल्क की भावना थी। एक कार्टून टाइप में बुर्सली नाटक देखते थे, तो उसे देख के प्रेरणा मिली, भाई हम भी कराटे करेंगे, जैसे फिल्मों के माध्यम से। तो धीरे धीरे हम कराटे करते गए। मैंने नेशनल में भी मेडल जीते, और मैं कराटे से 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, और अपनी किकबॉक्सिंग से मैं 5th एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, और वर्ल्ड में 1st एंड ब्लैक बेल्ट हूँ। जब आपका ट्रेनिंग दिया है, कोई भी मेडल लेके आता, आपको कितनी खुशी होती? सर, खुशी का तो बस कोई ठिकाना नहीं था। आज तक मैंने पूरे हरियाणा में कम से कम 1000+ से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, और लड़कियों को भी दिया। बहुत से मेरी लड़कियाँ नेशनल क्या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक और वर्ल्ड लेवल तक बच्चे पहुँच चुके हैं। और साथ में एग्जाम्पल आपके साथ बैठा है, कुछ नेशनल प्लेयर बैठे हैं, और हमारे साथी भी योगेंद्र जी भी हैं। तो खुशी इतनी होती है, बस पूछो मत आप। भविष्य में सराहनीय कार्य करते रहेंगे आप? सर, मैं जब तक मेरी लास्ट सांस है, मैं ये करता रहूँगा, और बेटियों को आगे बढ़ाता रहूँगा। आत्मरक्षा के गुर जो अपनी बच्चियों के लिए हम लोग बात करते हैं। भाभी आ जाओ आगे। लक्ष्मी भाभी मारी भाई। आत्मरक्षा के गुर है, और बच्ची को स्वाभिमानी होना, बच्ची को स्वाभिमानी होना और सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा की सबसे बड़ी चीज़ है। तो खास प्रोग्राम है जो खेलो इंडिया में और साई के सहयोग से ये जो प्रोग्राम चल रहा है अस्मिता, तो सिर्फ और सिर्फ ये बेटियों के लिए डेडिकेटेड है, खास करके मातृशक्ति के लिए, संपूर्ण के लिए। किसी भी उम्र में 2 साल से लेकर के 70 साल तक के इसमें प्रतिभागी हो सकती है, कोई भी हमारी मातृशक्ति। और खासकर सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो बैडमिंटन है, स्विमिंग है, किसी भी चैंपियनशिप में, और आत्मरक्षा में खास करके स्वाभिमान जो है वो आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए खास इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है खेलो इंडिया की तरफ से, और माननीय मोदी साहब के खेल प्राधिकरण मंत्रालय की ओर से ये किया गया, जिसका सिटी लीग हमें ये मिली है, जो हम गुड़गांव में कर रहे हैं। ये आपकी संस्था को मिली है जो किकबॉक्सिंग जी, हमारे वाको इंडिया को बेसिकली ऑल इंडिया में कराने के लिए मिली है, फिर हरियाणा में आई है। तो अभी तक पूरे प्रदेश भर में, पूरे हरियाणा के प्रदेश में करीबन 135 हो चुकी हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग चीज़ चल रही है। मैं आपको स्वागत करता हूँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील सैनी है। मैं काफ़ी टाइम से गेम जगत में जुड़ा हुआ हूँ मैं, और काफ़ी दूर से बच्चों को अच्छे पोजीशन अभी तक कितने बच्चों को आप ट्रेंड कर चुके हो? मेरी तो लाइफ बचपन से ही गेम में ही है, और काफ़ी हज़ारों बच्चों को सिखा चुका हूँ, पहुँचा चुका हूँ, खिला चुका हूँ अच्छे लेवल पर। आज इंडिया का टीम कैप्टन हूँ, और एक पोजीशन पे हूँ, बच्चों को इस लायक तैयार करता हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में प्रकाश डालें। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, किकबॉक्सिंग का। काफ़ी अच्छे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। -+ जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो खेल की भावना उनके अंदर देखी है। जोश और जुनून है बच्चों में, जोश पूरा। ऐसा लग रहा है कि अब की बार कुछ नया कर देंगे। ऐसा क्या कि बच्चों के अंदर एक नई उम्मीद लग रही है कुछ करने की, आगे बढ़ने की। यहाँ के कितने बच्चे अभी तक इंडिया लेवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? यहाँ से कम काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं सर। बच्चे ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन हैं, कोई स्टेट का है, कोई नेशनल का है, कोई इंटरनेशनल्स का है। डिपेंड उनकी मेहनत और लगन पे करता है। अगर बच्चा छुट्टी ना करे तो आप कैसे इच्छा शक्ति जागृत करते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा अगर कंटिन्यू मेहनत करे तो अपनी पोजीशन पे पहुँच सकता है। अगर वो दिनचर्या बनाए अपनी मेहनत में तो आगे पहुँच सकता है, निकल सकता है। धन्यवाद। और मैं महिला मोर्चा में महामंत्री के पद पे हूँ, और मैं एमिनेंट सिटीजन भी हूँ। आप जो आज का प्रोग्राम है जी,
अस्मिता खेलो इंडिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अस्मिता जो लीग है, ये बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई है। बेटियों को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई है। बच्चों में कितना उत्साह, कितना जोश और कितना जुनून है? देखिए, बेटियों में अभी धीरे धीरे बेटियां बाहर निकलना स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे हम 1 साल की, 2 साल की बच्चियों के अंदर वो जो हम जुनून देखना चाहते हैं वो देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में एक दिन बेटी इतनी बड़ा मुकाम हासिल करेंगी इन खेलों के अंदर, बहुत बड़ा। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हम उषा प्रियदर्शनी से भी पूछते हैं और आपसे पूछेंगे कि किसी भी बेटी का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास जी अगर होता है तो वो तीहर में भी एक दीपक का काम करती है, दीपक जलाने का काम करती है, ससुराल में जाकर भी इसका मतलब कई घरों का दीपक जलता है। जी जी। तो उसको आप किस व्यू में देखते हैं? देखिए, जब एक बेटी शिक्षित होती है, सशक्त होती है, तो एक घर, एक समाज, यहाँ तक कि पूरा देश, राष्ट्र प्रगति करता है। और इसमें कोई वो नहीं है कि एक बेटी 2 घरों का भविष्य बनाती है। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हम बेटियां हैं। अभी और एक नेगेटिव क्वेश्चन आपके ऊपर जाएगा। जी जी, बोलिए। जो गांव में बच्ची रहती हैं और बेटियां हमारी शादी हो जाती है, अभी भी गांव में उनको कहीं कहीं, मैं सब जगह नहीं बोलता, कुछ घरों में प्रताड़ना जी जाती है, वो बेचारी डर के मारे चुप के बैठी रहती है। ऐसी महिलाओं को कैसे आप सहयोग करते हो? देखिए, यहाँ पहले सुनने में ज़्यादा आती थी, अब तो जब से बीजेपी की सरकार है बहुत चीज़ें बदल चुकी है। अब गांव भी वो गांव नहीं रहे हैं, वहाँ पे भी बेटी आगे निकल चुकी है। मैं अभी आपको ले जाऊँगा खुशी कॉलेज काकसर में, अभी नारनौल में जो हुआ है, और रेणु भाटिया भी वहाँ पहुँची है। जी जी। और लड़कियों को हॉस्टल में रखा जाता था और उनको सही से खाना नहीं दिया जाता था, और कई उन्होंने बेचारियों ने अत्याचार सही हैं। तो ऐसी बेटियों को आप लोग क्यों सेव नहीं कर पाते? नहीं, अगर ऐसा कहीं सुनने में आया है तो ये बहुत ही नेगेटिव सोच है हमारे समाज की। जो लोग इस टाइप का कर रहे हैं, ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है समाज के अंदर। नर्सिंग कॉलेज की घटना अभी देखी, खुशी नर्सिंग कॉलेज था। जी जी। अभी रेणु भाटिया जी 2 दिन गई हैं, उन्होंने संज्ञान देखिए, अगर ऐसा है तो उनके ऊपर मैं अपनी सरकार से यही वो चाहूँगी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा करने की सोच भी ना सके। चलो, धन्यवाद।